हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइज, आज हम फाइनली अनाउंस करने जा रहे हैं अपना नियोन बैच। और ऐसे वाले स्टूडेंट्स जो जे केमिस्ट्री के अनाउंसमेंट वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि नियोन नाम क्यों है इस बैच का, तो हमने जो जे केमिस्ट्री का फर्स्ट ऑनलाइन बैच अनाउंस किया था, जब स्टार्ट किया था, उसका नाम हमने रखा था हाइड्रोजन बैच। उसके बाद हम सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ऐसे करके, और ये जे केमिस्ट्री का 10th ऑनलाइन बैच है, इसलिए इसका नाम होगा नियोन बैच। और इस बार से फॉर द फर्स्ट टाइम जे केमिस्ट्री की ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल होंगी। बैच का जो फर्स्ट बैच, उसका नाम हमने रखा है मीथेन बैच। तो मीथेन बैच जे केमिस्ट्री का फर्स्ट ऑफलाइन बैच रहेगा। अगर इसकी आपको डिटेल्स जाननी है तो इसकी डिटेल्स के लिए मैंने वीडियो बनाई थी एक, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो फिर उस वाले वीडियो का आपको लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और जो मीथेन बैच जो कि ऑफलाइन बैच है जे केमिस्ट्री का, उसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं फ्रॉम 1 जुलाई 2024। ठीक है। इसके अलावा ऐसे वाले स्टूडेंट जिन्होंने नियोन बैच से पहले जे केमिस्ट्री का कोई कोर्स ज्वाइन किया था, तो आपके लिए डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। आप जे केमिस्ट्री हेल्प डेस्क पे कॉल करेंगे, उनको बताएंगे कि आपका ये वाला रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने जिससे रजिस्टर किया था ऐप पे, अगर आप उनको बताएंगे फिर आप चेक कर लेंगे आपका बैच कौन सा था और उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्काउंट बता देंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो ये वाला बैच है, जो नियोन बैच है, वो किसको ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको हर बार ये बोलती हूँ, कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप ये देख लो कि जो वो कंटेंट है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा। और मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो हम बात कर रहे हैं नियोन बैच की, अगर हम नेट की बात करें स्पेशली सबसे पहले, या गेट की बात करें, जैम की बात करें, तो नेट का जो सिलेबस है वो आपका नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। जो गेट का सिलेबस है वो भी आप नवंबर तक मान के चलो, और जैम का भी आप मान लो नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बात अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 5 महीने की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर 5 महीने में हम कह रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि डेली बेसिस पे आपको कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप डेली 1 से 2 घंटा दे पाओगे, तो फिर मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, आपको बैच ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। अब देखो, जितने भी एग्जाम्स है अपने पास, चाहे नेट हो, गेट हो, जैम, का एक स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, आपको असाइनमेंट्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको क्लास टेस्ट भी देने पड़ेंगे, लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज भी देनी पड़ेगी, आपको रिविजन भी करनी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मिला के जाके आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होती है, तब जाके एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाते हो। अब जितने रिजल्ट्स आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखे हैं, वो सारे सेम कॉन्टेंट से पढ़कर आए हैं, है ना। तो मेन पॉइंट ये कि आपको कंटेंट की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। जितना कंटेंट आपको मिलेगा दैट विल बी सफिशिएंट, उसके अलावा वो कुछ रेफर करने की नीड नहीं है, लेकिन जितना मिलेगा वो सारा करना पड़ेगा, उसमें टेस्ट सीरीज भी आती है फिर। ठीक है। तो अगर आप इतना कर सकते हैं, आपको लग रहा है डेली हम 5 से 6 घंटे पढ़ लेंगे, फिर आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। और बस ये चीज़ सोच लेना कि अगर इस बार हम ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर हम इसी बार अच्छे से पढ़ेंगे, जितनी इंस्ट्रक्शंस, जो भी चीज़ें हमें बताई जाएंगी, जो भी गाइडेंस हमें मिलेगी, सब कुछ फॉलो करेंगे, और इसी बार सारा काम निपटा के अच्छे से रिविजन करके इसी बार एग्जाम क्वालिफाई करके आएंगे। ठीक है। ये नहीं कि बार बार नेक्स्ट टाइम फिर से पढ़ेंगे, नहीं, इस बार पढ़ना है, सारे काम अच्छे से इस बार करने हैं, कंटेंट आपको पूरा मिलेगा, टेस्ट सीरीज, सब सारी चीज़ें मिलेंगी आपको सिर्फ पढ़ाई करने का काम करना है और अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट, डेली आपको 5 से 6 घंटे पढ़ना है, इतना पढ़ लोगे एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो पहले आप ज्वाइन कैसे करेंगे, आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप जाइए प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर, वहाँ पर आपको जे केमिस्ट्री ऐप मिलेगी, उसको डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको नियोन बैच मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। या फिर जो जे केमिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट है www.jchemistry.online, www.jchemistry.online, आप इस पे जाके भी ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो जो CSIR नेट दिसंबर 2024 है या जो गेट 2025 है, इन दोनों की रजिस्ट्रेशन ओपन है। जैसे आपको वीडियो आप देख रहे हो, इन दोनों कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप चाहे तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। जो अपने पास जून 2025, जैम 2025, और एक और चीज़ जो स्टूडेंट्स हमेशा बोलते हैं कि हमें ना नेट और गेट का कंबाइंड कोर्स भी चाहिए, तो इस बार जे केमिस्ट्री पे नेट और गेट का कंबाइंड कोर्स भी अवेलेबल है, उसकी रजिस्ट्रेशन भी 1 से 2 दिन में खुल जाएंगी। ठीक है। तो इन दोनों की रजिस्ट्रेशन भी आपको 1 से 2 दिन में खुल जाएंगी, इनकी ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपको ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो मैंने यहाँ पे जे केमिस्ट्री हेल्प डेस्क नंबर ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं, आपने पहले नंबर अपने फ़ोन में सेव करने, और जो भी प्रॉब्लम आती है, कोई मैसेज नहीं करना, कोई मेल नहीं करना, आपने कोई कमेंट भी नहीं करना है, आपने डायरेक्ट इन पे कॉल करना है, अपनी प्रॉब्लम बतानी है जितना जल्दी हो सकेगा। ठीक है। विदिन सेकंड्स, विदिन मिनट्स हम ट्राई करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है। आपको इन पे कॉल करना है, टाइमिंग रहेंगी 9:30 AM to 6:30 PM इन बिटवीन मंडे टू सैटरडे। ठीक है। इस तरह से रहेगा। अगर हम बात करें कि जो जे केमिस्ट्री कोर्सेज हैं उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, सबसे पहले बात यह है, अगर आपको लग रहा है कि डेली आपके पास 5 से 6 घंटे नहीं है पढ़ने के लिए, तो लेकिन हम डेली 1 से 2 घंटा पढ़ सकते हैं, 2 से 3 घंटे पढ़ सकते हैं, तो फिर ये हो सकता है कि आप कोई इंडिविजुअल कोर्स लेना चाहें। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री मैंने बहुत पहले अच्छे से पढ़ रखी है, मुझे सब बात है, मैं सिर्फ रिवाइज कर लूँगा उसको, मैंने इनऑर्गेनिक भी कर रखी है, लेकिन मुझे ऑर्गेनिक बहुत बेकार लगती है, मैंने नहीं करी, मुझे सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़नी है,
तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअल कोर्स आप सिर्फ ऑर्गेनिक का ले सकते हैं। इसको अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ लोगे, 2 घंटे अगर डेली ऑर्गेनिक पढ़ोगे, आपका सिलेबस हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो अगर आप इंडिविजुअल कोर्स लेना चाहते हैं, अब कौन से वाले, जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में से कौन से चैप्टर्स आपको करवाए जाएंगे, तो उन चैप्टर्स की जो लिस्ट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मान लो आपने ऑर्गेनिक का कोर्स ज्वाइन किया, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें आपको ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स के थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में आपको जो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन होता है अपने नेट और गेट में, उसका भी आपको मिलने वाला है। अगर हम बात करें जैम की, तो जैम में भी तीनों इंडिविजुअल कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि जैम के सिलेबस से जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट, जो मैथ्स वाला पार्ट है, वो हट गया है, तो वो आपको नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ सब्जेक्ट वाला कॉन्टेंट मिलेगा, ऑर्गेनिक फिजिकल का, ठीक है। इन तीनों में से आप इंडिविजुअली भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे थियरी लेक्चर्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट टेस्ट फॉर्मेट में भी हैं, मिसलेनियस असाइनमेंट्स भी हैं, क्लास टेस्ट भी है, वीडियो सोल्यूशन के साथ आपको मिल रहे हैं, डाउट फैकल्टीज भी हम लिखा तो हुआ है। इसका क्या मतलब है, देखो सपोज आपने ज्वाइन किया, ठीक है। बात करते हैं हम लेट्स से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बात करते हैं। मान लो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्वाइन किया, सबसे पहले आपको चैप्टर मिलेगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आपको देखना कैसे है कोर्स को, जैसे आपने देखा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्लास 1 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपने पूरी वीडियो देखनी है, अपने नोट्स बनाने खुद की हैंड राइटिंग में, ठीक है। आप खुद की हैंड राइटिंग में नोट्स बनाओगे, आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी, आपको पता रहेगा आपने क्या सोच के लिखा है, ठीक है। तो अपने नोट्स बनाएंगे। अब आपने एक चैप्टर के मतलब एक वीडियो देख के नोट्स बना लिए हैं। अब क्या होगा, लेट्स से क्लास 1 में मान लो फिर नेक्स्ट क्लास 2 है, अब 2 क्लासेस हो गई। इसके बाद आपको देखा कई बार क्या होगा, 1 क्लास के बाद भी मिल सकता है, 2 क्लास के बाद भी मिल सकता है, आपको असाइनमेंट मिलेगा। उस असाइनमेंट में क्या होगा, जितना भी पोर्शन हमने क्लास 1 और क्लास 2 में कवर किया है, उसमें से जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, उनका आपको असाइनमेंट मिलेगा। अगर हम बात करें नेट वाले बैच के स्टूडेंट्स की या फिर गेट वाले बैच के स्टूडेंट्स की, दोनों ही केसेस में कंटेंट सेम रहेगा, डिफरेंस सिर्फ टेस्ट सीरीज का है। तो अगर आपने नेट का बैच भी ज्वाइन किया है, तो जो क्लास 1 क्लास 2 में हमने जीओसी में किया है, उसके जो भी पोर्शन, जितना भी नेट और गेट में पूछे गए क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपको उसके फर्स्ट टाइम में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास 3 आएगी, उसमें फिर जितना भी आपने पढ़ा होगा, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उस वाले टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको नेक्स्ट टाइम में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे करके सारे चैप्टर्स जितने भी हैं, उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में नेट में और गेट में, उन सबको हमने टॉपिक वाइज डिवाइड करके पहले टॉपिक करवाएंगे आपको, उसके बाद आपने क्या मिलना है, आपको असाइनमेंट मिलेगा। सेम चीज़ अगर मैं बात करूँ नेट गेट के कोर्स की, तो आपको नेट के और गेट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे असाइनमेंट्स में। अगर हम बात करते हैं जैम वाले कोर्स की, तो फिर आपको जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ में डीयू के भी और बीएचयू के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे असाइनमेंट्स में। तो यहाँ से मैं ये कहना चाहूँ, जो असाइनमेंट्स हैं उनमें हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। बस किया गया है कि पेपर में पूरे केमिस्ट्री का मिला के आता है, हमने उनको चैप्टर वाइज डिवाइड करके टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहले आपको टॉपिक करवाया जाएगा, उसमें से जो भी पूछा गया होगा प्रीवियस से आपको असाइनमेंट में मिलेगा। तो ऐसे करके आपकी सीक्वेंस चलने वाली है। अब मान लो आपने असाइनमेंट सॉल्व कर लिया, आज क्लास देखी आपने, नोट्स बना लिए, रिवाइज कर लिया, असाइनमेंट सॉल्व किया। असाइनमेंट जब आप सॉल्व करोगे, मान लो आपने सॉल्व करने के बाद आपको दिखा कि आपसे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुए। अब पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में जब मान लो आपने असाइनमेंट सॉल्व करना स्टार्ट किया, सब उसमें 15 क्वेश्चन है, आपने 15 क्वेश्चन सॉल्व करने में 2-3 घंटे लगा दिया। आप आराम से करते गए, एक क्वेश्चन देखा, फिर व्हाट्सएप चलाया, एक क्वेश्चन और देखा, फिर घूमने फिरने चले गए, है ना, फिर किसी से बात करने लगे। ऐसे करके जो 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने मान लो 1 से 2 घंटे लग गए। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, तो टाइम मैनेजमेंट भी हमें स्टार्टिंग से ही सीखनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जितने भी आपके असाइनमेंट्स होंगे ना, उसको हम टेस्ट के फॉर्मेट में भी अपलोड करते हैं। उससे क्या होगा, जो असाइनमेंट है उसको आप टेस्ट के फॉर्मेट में देखोगे, मतलब टेस्ट के फॉर्मेट डला हुआ है वो, तो आपको असाइनमेंट ऐसे लेके नहीं बैठना है, आप ऐप पे जाके टेस्ट दोगे, ठीक है। उस टेस्ट में होगा सारे असाइनमेंट क्वेश्चन होंगे। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आया, उसके 4 ऑप्शन होंगे, आप मार्क करोगे, गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जैसा अपना फॉर्मेट नेट में रहता है, आपको सेम फॉर्मेट वहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि नेगेटिव मार्किंग भी हो रही है, एक क्वेश्चन ठीक हुआ 2 नंबर मिल गए, गलत हुआ 0.5 गया, ठीक है। तो इस तरह से करके आपको नेगेटिव मार्किंग भी स्टार्टिंग से समझ में आएगी। आपको ये भी समझ में आएगा जो 15 क्वेश्चन को 30 मिनट में मैक्सिमम सॉल्व करना है, वरना टाइम खत्म हो जाएगा। तो जो टाइम मैनेज करने वाली चीज़ है वो स्टार्टिंग से ही सीखोगे। और जब आपके आते हुए कॉन्सेप्ट्स गलत होंगे, आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको टॉपिक समझ में आया था, आपने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया था, लेकिन फिर भी गलत हुआ, मतलब कुछ ना कुछ कमी रह गई इस टॉपिक में, तो क्या करना है, वापस से रिवाइज करना है, ठीक है। ऐसे करके आपने टेस्ट दे लिया, आपके मार्क्स आ गए, आपकी नेगेटिव मार्किंग आपको समझ में आ गई कि ये वाली गलतियाँ हुई हैं। आप क्या करोगे, हर एक असाइनमेंट के हर एक क्वेश्चन का आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ, आपने पूरा असाइनमेंट खुद सॉल्व कर लिया, टेस्ट आपने दे लिया, फिर कुछ क्वेश्चन ठीक हो गए, कुछ गलत हो गए, फिर आप वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। जो अगर आपको लग रहा है कि जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है वो आपने सॉल्व तो कर दिया, लेकिन क्या उससे कोई बेटर अप्रोच हो सकता है इस क्वेश्चन की, तो मैंने पूरा सॉल्व कर रखा होगा वीडियो सोल्यूशन में, ठीक है। आप देख सकते हो कि इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे। जो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हुआ उसका भी वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है, जो आपका गलत हो गया उसकी भी एक्सप्लेनेशन पूरी अवेलेबल है वीडियो सोल्यूशन के फॉर्म में, ठीक है। मान लो आपने वीडियो सोल्यूशन भी देख लिया, फिर भी कोई डाउट रह गया,
या मान लो क्लास में आप देख रहे हो फिर भी कोई डाउट रह गया, तो आपको डाउट फैकल्टीज़ के व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ ऑर्गेनिक का कोर्स ज्वाइन किया है तो आपको ऑर्गेनिक डाउट फैकल्टी का व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। आपको जो भी डाउट आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, आपने डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज कर देना है, वो आपको फटाफट से विदिन 24 आवर्स रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके चलने वाला है तीनों में। इसके साथ साथ अब क्या होगा, मैंने बोला क्लास आएगी, असाइनमेंट आएगा, क्लास आएगी, असाइनमेंट, ऐसे करके होगा। जब आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तो लास्ट में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके होंगे नेट गेट के। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको ना ये नहीं कि जब पूरा आप सिलेबस पहले कवर करोगे फिर लास्ट में जाके जब एग्जाम आने वाला होगा फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक साथ साथ कवर हो चुके होंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट्स में सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके बाद जैसे आपका चैप्टर खत्म, मान लो जीओसी खत्म हो गया, उसके लास्ट में आपको मिलेगा एक मिसलेनियस असाइनमेंट। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ ऐसे वाले टॉपिक्स होंगे जिनसे क्वेश्चन या तो अभी तक पूछे नहीं गए हैं या फिर अगर पूछे गए हैं थोड़ा सा घुमा फिरा के हमने पूछा हुआ है। ठीक है, तो मिसलेनियस असाइनमेंट आप करेंगे ये सोच के कि हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। तो अगर जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जो पहले पूछा गया, उसको कुछ घुमा फिरा के पूछेंगे ताकि आपके अप्रोच समझ में आए आपको कि नया क्वेश्चन जब आए उसको कैसे अप्रोच करेंगे, या फिर उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं बट हो सकता है इन फ्यूचर आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएँ, तो ये आप करेंगे। और इसका भी आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी आप नेक्स्ट चैप्टर जो कि होगा एरोमेटिसिटी ऑर्गेनिक में, वो आप स्टार्ट नहीं करोगे, पहले आपको इस चैप्टर का क्लास टेस्ट भी देना है। तो चैप्टर आपने पढ़ लिया, असाइनमेंट आपने कर ली, सारी चीज़ें हो गई, अब आप क्लास टेस्ट दो। इससे आपको ये समझ में आएगा कि जब नया क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो क्लास टेस्ट होंगे, जो टेस्ट सीरीज होंगी, उसमें अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सारे असाइनमेंट्स में हो चुके हैं। अब आपको सारे स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं, अपनी जो रेफरेंस बुक्स हैं, उनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तभी ना बहुत बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जे केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज से या क्लासेस से क्वेश्चन रिपीट हो गया एग्जाम में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी स्टैंडर्ड बुक से बनता है क्वेश्चन, यहाँ भी स्टैंडर्ड बुक से बनेगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर अपने असाइनमेंट्स में खत्म हो गए, अब हम जो स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन उनको क्लास टेस्ट में करेंगे। ठीक है, फिर आप क्लास टेस्ट दोगे, जो भी मार्क्स आएंगे, जो गलतियाँ आएंगी, उनको आप नोट डाउन करोगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे। तो ऐसे करके आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये वाली बात आपके नेट गेट या फिर जैम वाले बैच के लिए कॉमन रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो इंडिविजुअल कोर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्लीट कोर्स के। अगर आपको लग रहा है कि डेली आपके पास टाइम अवेलेबल, आपको पूरा कोर्स ही चाहिए, तो फिर क्या होगा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के सारे थियरी लेक्चर्स, एप्टीट्यूड के भी थियरी लेक्चर, साथ में असाइनमेंट्स भी सबके, और सबके वीडियो सोल्यूशन, सबके मिसलेनियस असाइनमेंट, सारी चीज़ें, हर एक चैप्टर का सब कुछ मिला जुला के बनता है अपना कंप्लीट कोर्स, जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एप्टीट्यूड का सारा कंटेंट भी मिलेगा और लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और हर एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन तो डेफिनेटली मिलेगा। जे केमिस्ट्री पे आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिसका आपको वीडियो सोल्यूशन ना मिले। अगर मैं क्लास में कोई होमवर्क में दूंगी, मतलब ये होमवर्क में करना, तो नेक्स्ट क्लास में आपको उसका सोल्यूशन भी करवा दूंगी। ठीक है, या फिर जो असाइनमेंट्स होंगे उनका तो वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, जो टेस्ट होंगे उनका भी मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो सोल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। बस डिफरेंस ये कि यहाँ पे इस वाले केस में अगर आप इंडिविजुअल कोर्स लोगे, आपको सिर्फ उस चैप्टर का क्लास टेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हैं तो आपको लास्ट में टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, हर चैप्टर के क्लास टेस्ट के अलावा हर चैप्टर के 2 से 3 आपको टेस्ट मिलने वाले हैं। इसकी मैं अलग से वीडियो बना क्लास में एक्सप्लेन भी करूंगी, बट अभी सुन लो कि हर चैप्टर के आपको 2 टेस्ट मिलेंगे, कंप्लीट ऑर्गेनिक के आपको टेस्ट मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले आपको दिया जाएगा, आपको सेम फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट कोर्स में आपको मिलता है, सारी चीज़ें वैलिड है नेट गेट और जैम के लिए। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो डेली क्लास का स्केड्यूल है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सारी बैचेस में वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन है कि जे केमिस्ट्री ऐप जो उसमें कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं, तो पहली बात तो जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने फिर से लिखी हुई है यहाँ पे www.jchemistry.online, आप यहाँ पे जाके भी टेस्ट भी दे सकते हैं और चाहे तो यहाँ से कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जे केमिस्ट्री ऐप के फीचर्स की। तो सबसे पहले तो ये है, जैसे अपने पास यूट्यूब में होता है कि आप वीडियो को ऑफलाइन सेव कर सकते हैं। ऑफलाइन सेव करने में, डाउनलोड करने में डिफरेंस होता है। अगर आप डाउनलोड करोगे आपके वो डिवाइस में आ जाएगा, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। बट ऑफलाइन सेव करने का मतलब जैसे यूट्यूब में होता है कि आप उसको ऑफलाइन सेव कर सकते हैं, फिर अगर आपके पास नेट नहीं भी हो, आपका नेट ऑफ भी है या वाईफाई अवेलेबल नहीं है, तो भी आप उस वीडियो को देख पाएंगे विदाउट इंटरनेट भी। ठीक है, तो ये ऑफलाइन सेव करने का हो गया। इसके बाद जो असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे उन सबकी PDF होगी, उनको आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, हमेशा के लिए। ठीक है, और जैसे अपना YouTube पे होता है 10 सेकंड्स आप वीडियो को आगे कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, बैकवर्ड भी कर सकते हो, वो वाला फीचर भी मिलेगा। ऐसे ही जो प्लेबैक स्पीड है, आप कहते हो कई बार 1x हो गया, 2x हो गया, 1.75x हो गया, तो आप प्ले स्पीड को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सेम फीचर जो YouTube पे होता है आपको ऐप पे भी मिलेगा। इसके साथ साथ जो वीडियो की क्वालिटी होती है, जैसे मान लो आप 240p में देख रहे हो या फिर 720p में देख रहे हो, तो ये एडजस्ट करने का भी ऑप्शन आपको ऐप में मिलेगा। सो दैट अगर आपके पास ज़्यादा इंटरनेट अवेलेबल ना हो, ज़्यादा नेट आपके पास ना हो, तो आप 240p में देख लो या 144p में देख लो। ठीक है, इस तरह से करके सारे फीचर्स आपको ऐप पे मिलते हैं। इसके बाद अपने पास जे केमिस्ट्री में 2 टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक तो होता है
स्पॉन्टेनियस कोर्स, अब स्पॉन्टेनियस वर्ड कहाँ से आया है, थर्मो में पढ़ते हैं, क्लास में तो पढ़ लेंगे। वैसे स्पॉन्टेनियस में क्या होता है आपको आगे डेफिनेशन समझ में आएगी, कोर्स में समझ आ जाएगी, ठीक है, आपने 11th में पढ़ा होगा। स्पॉन्टेनियस में क्या होगा, जितना भी कंटेंट है, जो भी आप बैच ज्वाइन करेंगे उसका जितना भी कंटेंट होगा आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे मिल जाएगा। मान लो आपने कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया तो इनऑर्गेनिक फिजिकल एप्टीट्यूड के सारे लेक्चर, सारे असाइनमेंट्स, सारे क्लास टेस्ट, मिसलेनियस सब कुछ आपको टाइम में मिल जाएगा। बस जो टेस्ट सीरीज़ है वो इन दोनों बैचेस की लास्ट में स्टार्ट होगी, मतलब जब एग्जाम आने वाला होगा उससे 1 से 2 महीने पहले आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जाएगी। बाकी सारा कंटेंट आपको स्पॉन्टेनियस में ज्वाइनिंग के टाइम पे ही मिल जाएगा। अगर हम बात करें नॉन स्पॉन्टेनियस, इसमें क्या होता है, इसमें ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है और उनको ये कि डेली हमें कोई बता दे हमें कितना पढ़ना है, आज हम वो पढ़ लेंगे और फिर हमारा सिलेबस भी टाइम से खत्म हो जाए, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें क्या होगा, आपको डेली बेसिस पे क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है, आपके कोर्स में क्लासेस अपलोड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपने ऑर्गेनिक का ज्वाइन किया, फिर मान लो कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर लिया, तो क्या होगा, जीओसी में लेट से क्लास 1 और 2 अपलोड हो गई, केमिकल बॉन्डिंग में मान लो क्लास 1 अपलोड हो गई और मान लो केमिकल काइनेटिक्स में क्लास 1 अपलोड हो गई, ठीक है। अब आपको पता है कि आज 3 से 4 क्लासेस अपलोड हुई हैं, तो आज का काम इतना ही है कि सबकी हमने ये क्लासेस देख के खत्म करना है, अपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे मान लो फिर नेक्स्ट एक ही क्लास आई और कुछ में असाइनमेंट आ गई, इसी में असाइनमेंट नहीं आया, तो जितना भी कंटेंट होगा आपको कौन से सीक्वेंस में करना है, कौन से में नहीं करना है, वो डेली बेसिस पे अपलोड होगा। आपका काम सिर्फ इतना रहेगा कि आपने बस जितना आपको डेली बेसिस पे अपलोड होकर मिला है आपने वो कंप्लीट करके खत्म करना है बस। आज जब आप सोएंगे तो फिर आपका वो कंप्लीट होना चाहिए। तो ऐसे करके आपको प्रॉपर एक स्केड्यूल मिलेगा कि आज ये वाली क्लास आएगी, कल ये वाली क्लास आएगी, ठीक है। अब जो ये वाले स्टूडेंट्स हैं इनको सारा कंटेंट एक बार में मिल चुका है, ये चाहे तो दिन में 4 वीडियो एक साथ देख लें और चाहे तो कुछ भी ना देखें, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में क्या, जितना आपको मिला है डेली आपने करना ही करना है। और इन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जो यहाँ पे जो डेली स्केड्यूल होगा ना क्लास का, वो आपको इस वाले बैच में भी मिलेगा। सो दैट अगर आपको लगे कि आपको देखना है कि जो बाकी आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, बेसिकली जो लास्ट में एग्जाम अपेयर कर रहे होंगे, जिन्होंने ये वाला बैच लिया है, वो कहाँ तक पहुँच गए, उनका कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा या कौन सी क्लास उनकी चल रही होगी, तो फिर वो स्केड्यूल आपको भी मिलेगा। आप चाहे तो उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें क्लासेस की, यहाँ पर तो नेट की और गेट की आप जो भी बैच ज्वाइन करेंगे स्पॉन्टेनियस का, वो तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे सारा कंटेंट मिल जाएगा। बट यहाँ पे वो क्लासेस स्टार्ट होंगी, जैसे जो अपनी नेट की जो क्लासेस हैं, जो अपने पास नेट दिसंबर 2024 या फिर गेट 2025 है, इसकी जो क्लासेस हैं वो 21 जून 2024 से स्टार्ट होंगी। यानी कि जो फर्स्ट वीडियो आपकी होगी जो आप कोर्स ज्वाइन करेंगे वो 21 जून से अपलोड होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। और जो अपना जून 2025 वाला बैच है, नेट का जो 1 साल का बैच रहने वाला है अपना, उसकी क्लासेस जो वो 29 जून से स्टार्ट होंगी। और जो जैम का बैच है 2025 के लिए, वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 24 जून 2024, ठीक है। तो ये रहेगा क्लासेस का, मैंने बता दिया कब से स्टार्ट होंगी। इसके बाद बात करते हैं कोर्स फ़ी की। तो सबसे पहले ऐसे वाले स्टूडेंट्स जिनको है कि हमें दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है नेट के लिए, ठीक है, तो फिर ये वाला आपका कोर्स है। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करते हैं तो प्राइस रहेगा 7508। आप चाहें तो उसको एक बार में पे कर सकते हैं या फिर इसकी इंस्टॉलमेंट्स भी अवेलेबल हैं, आप इसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी 3316 की, सेकंड रहेगी 4192 की, ठीक है। अगर आपको है कि मुझे कंप्लीट कोर्स ज्वाइन नहीं करना, मुझे इंडिविजुअल कोर्स लेना है, फॉर एग्जाम्पल आपको फिजिकल का लेना है या फिर आपको इनऑर्गेनिक का लेना है या ऑर्गेनिक का लेना है, तो प्राइस रहेगा 2502, ठीक है। इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी जब भी आपका दिसंबर वाला एग्जाम होगा नेट का, तब तक, ठीक है। अगर ये 30 दिसंबर को होता है तो 30 दिसंबर तक, अगर ये 15 दिसंबर को होता है तो 15 दिसंबर तक, ठीक है। बट वैसे एग्जाम 20 के बाद ही होएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अगर आपको है कि मेरे पास टाइम कम है, मुझे 6 महीने में तो सिलेबस मेरा नहीं होगा बट मैं 1 साल में कर लूँगा, तो मुझे जून 2025 वाला एग्जाम देना है नेट का, तो फिर आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कंप्लीट कोर्स है उसका प्राइस रहने वाला है ₹12013 और इसकी भी 2 इंस्टॉलमेंट पॉसिबल है, आप ये पे कर सकते हैं। या फिर अगर आपको चाहिए सिर्फ ऑर्गेनिक का लेना है या कोई इंडिविजुअल कोर्स लेना है, उसका प्राइस रहेगा 5004। तो ये वैलिड रहेगा, कोर्स की वैलिडिटी रहेगी सिंस टिल CSIR नेट जून 2025 एग्जाम। जब भी एग्जाम होगा, चाहे वो 20 जून को, 25 जून कभी भी होगा, तब तक आपका ये वैलिड रहेगा, ठीक है। इस बार बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जो गेट के लिए पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। तो जो कंप्लीट कोर्स है गेट 2025 के, उसका प्राइस रहेगा 7508। ये इंस्टॉलमेंट्स होंगी। इंडिविजुअल कोर्स का प्राइस इतना रहने वाला है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कंटेंट बिल्कुल सेम है, कंटेंट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो ये वाला बैच ज्वाइन करेंगे उनको सिर्फ नेट की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो ये वाला बैच ज्वाइन करेंगे उनको सिर्फ गेट की टेस्ट सीरीज मिलेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नेट के लिए भी पढ़ रहे हैं, वो नेट भी देंगे और वो गेट भी देंगे, तो उन्होंने हमेशा डिमांड रखी है CSIR नेट और गेट का कंबाइंड कोर्स लेकर आओ, तो इस बार आ गया है। इसमें क्या होगा, नेट और गेट के लिए कंबाइंड कोर्स है। अब ये क्या होगा, गेट के एग्जाम तक वैलिड रहेगा। आप अभी ज्वाइन करेंगे तो ये गेट का एग्जाम चाहे 4 तारीख को, 5 को या फर्स्ट वीक ऑफ फेब में हो, सेकंड वीक, जब भी होगा, जब भी गेट का एग्जाम होगा 2025 में, तब तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। और इसमें आपको नेट की भी टेस्ट सीरीज मिलेंगी और गेट की भी टेस्ट सीरीज मिलेंगी। उसका प्राइस रहेगा 8999। इसको भी आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं चाहे तो। फर्स्ट रहेगी 3600, सेकंड रहेगी 5399,
ठीक है। अगर बात करें हम जैम की, तो ऐसे स्टूडेंट जो आईआईटी जैम के लिए पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी एमएससी एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर जैम का ही अपना स्टैंडर्ड सिलेबस माना जाता है। ठीक है। तो इसके लिए जो कंप्लीट कोर्स है उसका प्राइस रहेगा 7508। अगर आप इंडिविजुअल कोर्स लेते हैं उसके लिए रहेगा 2502। और जो आपका ये कोर्स है ये वैलिड रहेगा टिल 15 जून 2025। तब तक आपका जैम भी हो चुका होगा, जैम 2025, और जो एमएससी एंट्रेंसेस होते हैं वो भी हो चुके होंगे। ठीक है। तो ये उसकी वैलिडिटी की डेट रहेगी। इसके बाद लास्ट में आते हैं फॉर द वन हु डिजर्व्स। तो जो ये वाली स्कीम है आपको जे केमिस्ट्री पे देखने को मिलती है, तो ये बेसिकली रिवॉर्ड होता है ऐसे वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत मेहनत करेंगे और एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं पहले इसकी, बट जो स्कीम है वो कंप्लीट कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर आते हैं, अगर आपने बैच लिया फॉर एग्जाम्पल दिसंबर 2024 वाला नेट का या फिर जून 2025 वाला, तो अगर आपने ये वाला बैच लिया होगा तो इस वाले बैच आपके इस वाले एग्जाम का रिजल्ट देखा जाएगा, और अगर आपने ये वाला बैच लिया होगा तो फिर आपको इस वाले एग्जाम का रिजल्ट देखा जाएगा। ठीक है। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो जो भी आपकी कोर्स फी है, मैंने जो आपको फीस दिखाई वो आपकी कोर्स फी प्लस जीएसटी है। ठीक है। तो अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है तो जो जीएसटी होगा तो हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे, वो आपको वापस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कोर्स फी होगी जीएसटी हटा के वो आपको रिटर्न कर देंगे। अगर आपके जेआरएफ में रैंक आते हैं बिटवीन 6 to 25, तो जो भी आपकी कोर्स फी है उसका डबल अमाउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आपकी रैंक आती है टॉप 5 में, तो फिर आपको 1 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे हमारी साइड से। ठीक है। और अगर हम बात करें ऐसे वाले स्टूडेंट्स की, आपको पता है कि नेट में कोई एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन जेआरएफ में एज लिमिट होती है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी एज वो क्रॉस कर चुके हैं, वो जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो नेट के लिए अप्लाई करेंगे। तो ऐसे वाले केस में अगर आपकी नेट में रैंक आते हैं बिटवीन 1 to 10, तो आपकी कोर्स फी आपको रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जिन्होंने कोर्स लिया है गेट 2025 या फिर जैम 2025 के लिए, अगर आपकी रैंक आती है गेट या फिर जैम में 51 से 100 तक, तो आपकी कोर्स फी रिटर्न होगी। रैंक आते हैं बिटवीन 21 to 50, डबल अमाउंट रिटर्न होगा। रैंक आते हैं 1 to 20, 1 लाख रुपीज़, और अगर आपकी रैंक आती है 101 से लेकर 1000 के बीच में 1000 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है। सिर्फ ये रिवॉर्ड है एक तरह का। और इसके बाद ये कई बार मोटिवेशन भी बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि हम इतना लेकर ही आना है, वो कोर्सेज वापस लेकर आएंगे, ताकि हम पेरेंट्स को बोलें कि जितना अमाउंट आपने हमें दिया था कोर्स के लिए, हमने वो देख लिया, पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, जेआरएफ भी लिया, अमाउंट भी वापस आ गया, लो पकड़ो, धन्यवाद। ठीक है। तो उस वाली सीक्वेंस है कि मतलब मेन चीज़ ये कि आपको मोटिवेशन बनी रहनी चाहिए थ्रू आउट द कोर्स। अब बात करते हैं ये वाला जो फर्स्ट टाइम इस बार आया है कि नेट और गेट का जो कंबाइंड कोर्स है। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है विल बी एबल टू क्लेम फॉर एनी वन एग्जाम ओनली। अगर आप ये कंबाइंड वाला कोर्स लेते हो तो फिर जो आपका ये फॉर द वन हु डिजर्व स्कीम है वो एक ही बार क्लेम कर पाओगे, या तो आप इस वाले में क्लेम कर लो इस वाले एग्जाम में, या फिर इसमें क्लेम कर लो। ठीक है। क्योंकि मान लो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, हमने आपको कोर्स रिटर्न कर दी, और मान लो फिर क्या हुआ, रैंक आपकी यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो एक बार रिटर्न हो चुकी है, वापस रिटर्न नहीं होगी, मतलब एक ही बार आप क्लेम कर पाओगे। ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपको बता दी सारे बैचेस के बारे में। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी कन्फ्यूजन होती है या फिर कुछ भी समझ नहीं आया, या कोर्स ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, या ज्वाइन करने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैंने जे केमिस्ट्री हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इनको आप सेव करेंगे पहले और यहाँ पे कॉल करके पूछ लेंगे। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फ़ोन है फ्रेंड। अब ये क्या है, मान लो आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया। ठीक है। अब कोर्स ज्वाइन करने के बाद बाकी सब ठीक चल रहा है, बट आपको ये लग रहा है कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा, या फिर जितनी वीडियोस मुझे डेली बेसिस पे मिल रही हैं मैं उनको ही कंप्लीट नहीं कर पाता, मुझे नोट्स बनाने नहीं आ रहे, या फिर मान लो आपको टाइम मैनेज नहीं करना आ रहा, आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मान लो आपको बीच में, जैसे आप नेट का सिलेबस पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, और बीच में कोई और वैकेंसी आ गई जिसमें सिलेबस सेम है, और आपको लग रहा है कि मैं इसके लिए अप्लाई करूँ तो कैसे अप्लाई करूँ, कैसे पढ़ना चाहिए मुझे इसके लिए, या फिर मान लो आपने कोई एग्जाम दिया, आप क्वालिफाई कर गए, आपका इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू के लिए कैसे पढ़ना चाहिए, या फिर सेमेस्टर एग्जाम के साथ कैसे मैनेज करना, जो ऐसी वाली चीज़ होती है जो बाद में आप फेस करते हो, आने वाले टाइम में फेस करो, अब नहीं लग रहा होगा आपको, बट आने वाले टाइम में जो फेस करोगे, और फिर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे कॉल करेंगे जे केमिस्ट्री हेल्प डेस्क, उनको बोलेंगे फ़ोन है फ्रेंड में हमारा आप स्लॉट बुक कर दो। तो जे केमिस्ट्री टीचर्स जो हैं, जो टीम जो आपने जे केमिस्ट्री टीम चैनल पे भी देखा होगा, जो फैकल्टीज़ हैं वो आपसे बात करेंगे, उन सब की ऑलरेडी जेआरएफ में बहुत अच्छी रैंक है, गेट में बहुत अच्छी रैंक है, आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, या फिर कोई पर्सनल की एंग्जाइटी बहुत हो रही है, टेंशन बहुत हो रही है, अब समझ नहीं आ रहा है मैनेज कैसे करना है चीज़ों को, तो फिर आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको डिटेल में बता दी है। इसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम अगर आए तो मैंने हेल्प डेस्क नंबर को बार बार बोला है, एक बार इसको सेव कर लो, डायरेक्टली आपने यहीं पे कॉल करना है। ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही, किसी और वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।